अमित शाह का सर काटने वाले शर्मनाक बयान को लेकर टीएमसी सांसद पर केस दर्ज। ममता बनर्जी की एमपी होगी गिरफ्तार। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने पहुंचे टीएमसी नेता आज यूसुफ पठान। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। एक बार फिर से वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान को लेकर मुश्किल में पड़ गई हैं। मोइत्रा के खिलाफ अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में माना पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इसे लेकर ये जानकारी साझा की है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बेहद ही ज्यादा विवादित बयान दिया था। घुसपैठ को लेकर किए गए एक सवाल के जवाब में मोइत्रा ने केंद्र सरकार पर सीमा सुरक्षा के मामले में अपनी जिम्मेदारियों से भागने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि अगर अमित शाह बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने में विफल रहे तो सबसे पहले आपको उनका सर काटकर अपनी मेज पर रख देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इसे रोकना केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, जिसे गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह विफल रहे हैं। इसी बयान को लेकर इस बयान के सामने आने के बाद से अब राजनीतिक बवाल मच गया है। जरा एक नजर डालिए कि आखिर महुआ मोइत्रा ने क्या कहा था। ওনার তো আমি আমার কাছে একটা পরিষ্কার প্রশ্ন যে ওরা খালি বলে যাচ্ছে অনুপ্রবেশকারী অনুপ্রবেশকারী অনুপ্রবেশকারী। আমাদের কথাটা খুবই সিম্পল যে যেটা ভারতের সীমান্ত আছে সেটা ফাইভ ফোর্সেস সেটাকে রক্ষার দায়িত্বে আছে। ডিরেক্টলি সেটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব, ডিরেক্টলি সেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব। তা প্রধানমন্ত্রী 15ই আগস্টে তিনি লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে বলছিলেন যে অনুপ্রবেশকারী যে ভারতের যে আমাদের জনবিন্যাস সেটা জনগণ বিন্যাস সেটা নাকি বদলে যাচ্ছেন, ডেমোগ্রাফিক একটা চেঞ্জ হচ্ছে, এইসব বলছিলেন। তিনি যখন এই কথাগুলো বলছিলেন প্রথম সারিতে তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্লজ্জভাবে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ করে তিনি হাততালি দিচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করছি, যদি ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই, যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দেশের বর্ডারকে রক্ষা করতে পারে না, যে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলছে যে বাইরে থেকে লোক এসে আমাদের মা বোনদের দিকে নাকি চোখে নজর দিচ্ছে, নাকি কি চোখ মেলাতা হিন্দিতে কি একটা বললো নাকি শব্দ, আমাদের জমি দখল করে দিয়েছে, ভাই তার দোষটা কার? तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसी बयान के बाद आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि एक स्थानीय निवासी गोपाल समंतो की शिकायत के आधार पर यह माना गया पुलिस स्टेशन में जो है टीएमसी सांसद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 196 धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और 197 यानी राष्ट्रीय एकता के लिए पूर्वाग्रह से भरी बातें कहने के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता गोपाल समंतो का आरोप है कि मोइत्रा का बयान आपत्तिजनक और संवैधानिक है। इसके साथ ही शिकायत में यह भी कहा गया कि रायपुर में माना कैंप इलाके में भारी संख्या में 1971 में आए बांग्लादेशी शरणार्थी बसे हुए हैं। ऐसे बयान में उनके बीच भय का माहौल बन रहा है और अन्य समुदाय में गुस्सा भी भड़क सकता है। बता दें आपको कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद महुआ मोइत्रा ने अपना एक नया वीडियो साझा किया और एक पोस्ट भी किया। मोइत्रा ने इस नए वीडियो में अमित शाह को सम्माननीय गृह मंत्री कर संबोधित भी किया। महुआ मोइत्रा ने इस वीडियो में कह रही है कि अंग्रेजी में जो लिखा जाता है या फिर कहा जाता है हिंदी में उसका अर्थ वो नहीं होता है। महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि वे बयान के लिए दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ कोर्ट जाएंगी। महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा कि उनके विरोधियों को हर बार शिकस्त मिली है, इस बार ही ऐसा ही होगा। महुआ मोइत्रा ने नए वीडियो में यह कहा कि मुहावरे बेवकूफों के लिए नहीं होते हैं। मोइत्रा ने छत्तीसगढ़ पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि आपने पिछले मुकदमा हाईकोर्ट में फटकार लगाने के बाद तुरंत वापस ले लिया था। भाजपा के आकाओं की बात सुनना बंद करो, इससे तुम्हें सिर्फ बदनामी मिलेगी। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने रायपुर पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि रायपुर पुलिस ये आपके लिए है, फर्जी मुकदमे दायर करने से सावधान रहे। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा था उसका अर्थ जो है अलग निकाला गया और जो उन्होंने कहा और जो अर्थ निकाला गया उसमें भारी अंतर है। अब इस तरीके से महुआ मोइत्रा का बयान सामने आया है। इस तरह राजनीति हलचल तेज है। इसी बीच अब यूसुफ पठान जो है, जो कि तृणमूल कांग्रेस के नेता भी हैं, वो अब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत भी करते नजर आए। जरा सुनिए यूसुफ पठान क्या कुछ कह रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मैं और ललित जी यहाँ पर आए हैं रैली में पार्ट लेने के लिए और बाकी रैली स्टार्ट होगा अभी
तो उसमें ज्वाइन करेंगे। ये जो बात आ रही है कि गाली के लिए माफी मांगिए पर चलिए अब हम लोग रैली भी करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, यूसुफ पठान ने बताया है कि तृणमूल कांग्रेस के बिहाफ में वो और ललित तप्पा जो है, पति त्रिपाठी जो है, वो इस यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। इस यात्रा का वो पार्ट बन रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही ममता बनर्जी की पार्टी है जिसने SIR को लेकर, जब कमेटी बनाने की बात हो रही थी, SIR के मुद्दे को लेकर जब डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था कि हम अपने लोग जो है नहीं भेजेंगे। JPC की जो आप कह सकते चर्चा होनी थी, जो मीटिंग होनी थी, उसे उन्होंने जो है एक तरह से मजाक बताया था और अपने आप को ऑप्ट आउट किया था। और आज राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होने के लिए अपने तरफ से जो है अपने नेताओं को वो भेजती नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा ने जिस तरीके से बयान दिया, उनके खिलाफ जो FIR दर्ज हुआ, इसे लेकर तमाम तरीके के रिएक्शन सामने आ रही हैं। इस बीच इसे लेकर दिलीप घोष जो है, उनका बयान सामने आया। क्या कुछ कह रही है बीजेपी के नेता दिलीप घोष, सुनिए। महुआ मित्र तो ऐसे बोलती रहती है, जिसका राजनीतिक बात कम करती है, बाहर की बात ज्यादा करते हैं पॉपुलैरिटी के लिए। जिनकी मेंबरशिप चली जाती है पार्लियामेंट से, तो उसके बारे में क्या कहना है। तो इसलिए क्या है, राजनीति में ऐसे लोगों की जो आने का संख्या बढ़ रहा है, इससे राजनीति जो परिमंडल है वो खराब हो रहा है। और राजनीतिक बात विकास का नहीं है, शासन का नहीं है, बाकी सारे और अनस समय बात करके में समय बर्बाद करते हैं, राजनीतिक कल्चर को खराब करते हैं। जैसा कि आपने दिलीप घोष का बयान सुना, ने कहा कि महुआ मोइत्रा जो है इसी तरीके का बयान देती है, इस तरीके के ही बातें करती हैं। वो कभी भी पॉलिटिक्स जो है, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करती हैं, डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करती हैं। और इसी वजह से इनके जैसे लोग जो है वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को सिर्फ और सिर्फ गंदा करने का काम करते हैं। इनका कोई और काम नहीं है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता सुकांता मजूमदार का भी बयान है। क्या कुछ कहना है सुकांत मजूमदार का, सुनिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति ने FIR दर्ज किया है, कंप्लेन दर्ज किया था, बाद में वो FIR में रूपांतरित हुआ। ये क्वाइट ऑब्वियस है, क्योंकि जिस तरीके का भद्दा बयान महुआ मोइत्रा की तरफ से आया है, जबकि वो सेकंड टर्म के MP है, उनके तरफ से ऐसे भद्दा बयान नहीं आना चाहिए था। इससे सिर्फ उनकी नहीं, बंगाल की भी छवि को धूमिल करने का प्रयास होता है, क्योंकि बंगाली और बंगाल जाना जाता है अपने कल्चर के लिए, अपने आर्ट के लिए, अपनी विशिष्टता के लिए। लेकिन जिस तरीके की शब्द, जिस तरीके की वर्ड्स और महुआ मोइत्रा ने इस्तेमाल किए हैं अपने बयान में, ऐसा लग रहा था कि महुआ मोइत्रा कोई TMC के चुने हुए नुमाइंदे नहीं है, कोई उग्रवादी संगठन जैसे होते हैं उनके कोई नुमाइंदे की तरह या उनके स्पोक्स पर्सन की तरह बात कर रहे हैं। तो उसमें FIR होना स्वाभाविक है। अब पुलिस जो तय करेगी छत्तीसगढ़ की। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो FIR दर्ज की गई है छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति द्वारा की गई है। महुआ मोइत्रा का जो स्टेटमेंट था, जो बयान था, वो बेहद ज्यादा गलत था। इस तरीके का बयान ऐसे व्यक्ति से नहीं आने चाहिए। जो दूसरी बात, जो है सेकंड टाइम MP हैं, जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया, वो एक चुना हुआ इलेक्टेड लीडर कभी भी नहीं देगा। और यही कारण है कि इस मामले को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता प्रियंका टिब्रेवाल का भी बयान है। क्या कुछ कहना प्रियंका टिब्रेवाल का भी, सुनिए। देखिए, महुआ मित्रा के बारे में जितनी बात करी जाए कम उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितना नाम वैसे ही दर्शन, दोनों छोटे। महुआ मित्रा ऐसी महिला है जिन्होंने प्रसिद्धि पाई थी इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसे लेने के नाम पर, चाहे वो हीरा नंदानी हो या कुछ भी। अपना मुंह खोलने के लिए वो पैसे लेती थी, तो बाकी चीजें करने के लिए वो क्या लेती हैं, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। देखिए, महुआ मित्रा वो महिला है जिसने सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे धर्म की बेइज्जती करते हुए कहा कि माँ काली जो है वो शराब और सिगरेट पीती है। सिर्फ यही नहीं, पश्चिम बंगाल की महिलाओं को नीचे दिखाते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल की महिलाएं तो इसी तरह शराब और सिगरेट पीती हैं, जब उनकी छवि आई थी शशि थरूर के साथ शराब पीते हुए। तो इनके बारे में मैं क्या ही कहूं, सबने देखा है। मैं फिर ये कहना चाहूंगी कि महुआ मित्रा ने जो भी कहा उस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। सिर्फ यही नहीं, आज वो कहती है कि इनका गला काट दीजिए अमित शाह का और टेबल पर रख दीजिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर गला काटना है तो फिर अमित शाह जी का क्यों, बल्कि उस महिला का काटना चाहिए जिसको बार बार पश्चिम बंगाल की सुरक्षा के लिए होम मिनिस्ट्री कहती है कि 450 किलोमीटर बॉर्डर जो आप बांग्लादेश से शेयर करते हैं
उसको जो 80 किलोमीटर से ऊपर जो है फेंसिंग नहीं की गई है, उसके लिए जमीन हमको आप जो है वो ला करके दीजिए ताकि हम वहां पर बॉर्डर बना सके। मगर यहाँ की मुख्यमंत्री कतराती हैं। तो अब गला किसका कटना चाहिए, ये महुआ मित्रा तय करे या जनता, ये मैं जनता के हाथ पर छोड़ती हूँ। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने भी महुआ के बयान को शर्मनाक बताया और कहा कि इस तरीके का बयान जो है काफी आपत्तिजनक है और ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन जैसा कि एक उनका एक बैकग्राउंड रहा है, वो इस तरीके से ऐसा बयान देती रही है, इसी वजह से उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया। इस मामले को लेकर तोकान शाहू का बयान भी सामने आया है, जहां पर वो ये कह रही हैं कि FIR दर्ज कर ली गई है, उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। क्या कुछ और कहना उनका, सुनिए। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री के खिलाफ इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को और एक सांसद को और भी शोभा नहीं देता। निश्चित रूप से FIR दर्ज हुआ है, उसके पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता प्रफुल्ल शाहदेव का भी बयान है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। या मुझे भी लगता है कि ईडीएम्स को समझने की महुआ मोइत्रा को भी आवश्यकता है। वो है ना, 100 चूहा खाकर बिल्ली चली हज करने, तो महुआ मोइत्रा जी प्रश्न पूछती हैं लोकसभा में पैसा ले लेकर, उनकी सदस्यता चली जाती है और अब वो नैतिकता का पाठ पढ़ा रही हैं। तो 100 चूहा और बिल्ली और हज वाली तो ईडीएम उन पर खूब बखूबी जचती है। और दूसरी बात, ये कौन सा ईडीएम साहब, सर काट कर रख देना, ये तो ईडीएम हमने कभी नहीं सुना। ये शायद महुआ मोइत्रा की डिक्शनरी में ऐसा ईडीएम आता होगा। और वो जिस स्टेट से आती हैं, जैसी उनके नेत्री हैं, तो ये सरतन से जुदा वाली पार्टी वाले लोग हैं जो एक विशेष समुदाय को हर तरीके से तुष्टीकरण करते हैं। तो सरतन से जुदा इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक मुहावरा है भाई। ऐसा मुहावरा ना तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, ना तो हिंदी के डिक्शनरी में, ना किसी और डिक्शनरी में। महुआ मोइत्रा को ये मुबारक हो। तो साफ तौर पर आपने देखा कि महुआ मोइत्रा के बयान को लेकर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। लगातार जो है महुआ मोइत्रा के खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन लेने की बात कही जा रही है और इसी बीच अब उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। कहा जा रहा है जल्द से जल्द कुछ बड़ा एक्शन जो है महुआ मोइत्रा के खिलाफ लिया जाएगा। दूसरी तरफ यूसुफ पठान तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। TMC की तरफ से वो जो है इसमें नेतृत्व करेंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। तमाम आपने बयान भी सुने हैं और इस मामले पर अब आपके भेज रहा हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।